हमारे अंदर भी बहुत गर्मियां हैं, आपको पता नहीं, वो भी निकलनी चाहिए। उसी के लिए खुल जाता है ना, तो शुरू में पहले गरम गरम हवा आती है। अब शुरू करने से पहले एक बात मैं कहूंगी कि ये गर्मियां जो हमारे अंदर है, उसमें से एक गर्मी जिसको कि क्रोध कहते हैं, गुस्सा, वो इसलिए होता है कि क्षमा नहीं हम करते। अच्छा, ये भी बताइए कि आप अगर माफ नहीं करते हैं और करते भी हैं तो क्या करते हैं? आप क्यों नहीं करते? मैंने माफ नहीं किया, अभी क्या किया मैंने माफ किया, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो एक दिमागी जमा खर्च है कि मैंने माफ किया और मैंने माफ नहीं किया। पर जब आप माफ नहीं करते हैं तब आप गलत हाथों में खेलते हैं। गुस्सा आते ही रहता है उस आदमी पर। वो आदमी जिसने आपको तकलीफ दी वो तो आराम से बैठा है और आप मारा गुस्से के उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं। तो पहली चीज है कि सबको एक साथ माफ करना है, बिल्कुल किसी उनके बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि सोचने से भी दिमाग परेशान हो जाएगा। इसलिए उनके बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं। चलो हमने सबको माफ किया, चूल्हे में गए, ऐसे सोचना चाहिए। बुद्ध की बात है, जब बुद्ध एक विलेज में गए तो वहां पर एक आदमी पता नहीं क्यों उनसे बिगड़ गया और खूब उन्होंने गालियां दी। बुद्ध सुनते रहे। उसके बाद वो दूसरे गांव चले गए। लोगों ने कहा तुमको पता है ये बुद्ध देव थे, तुमको ऐसे ही मिल गए, तुमने इतनी उनको बातें सुना दी। तो घबराया, दूसरे गांव गया जहां बुद्ध बैठे थे, तो उनसे कहने लगे कि मुझे माफ कर दो बुद्ध देव। कहले काहे के लिए? कहले कल मैंने आपको बहुत बातें सुनाई थी, मैं नहीं जानता था आप बुद्ध देव। वो कहो तो कल की बात ना, अब छोड़ो। तो सबको आप माफ कर दें। पहली चीज बहुत जरूरी है कि आप सबको माफ कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि कठिन है, बिल्कुल कठिन है, क्योंकि कुछ है ही नहीं वो चीज। इसी से आपको हल्कापन आ जाएगा। सहयोग के बारे में एक दो और भी शंकाएं लोगों ने पूछी थी जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। एक तो शंका उन्होंने ये की थी कि सहयोग में आने से अपने बीबी बच्चे घर वाले सब छोड़ने पड़ते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई सन्यासी होंगे तो उनको मैं पार भी नहीं करा सकती। गृहस्थी में रहना एक बड़ा यज्ञ है और अच्छी गृहस्थी बनाना यह बहुत जरूरी चीज है। उसके लिए सहयोग में अब ये लोग जो बैठे हैं, इनकी शादियां वगैरह हिंदुस्तान में भी हुई हैं, इंटरनेशनल शादियां हुई हैं, इनके बच्चे इतने प्यारे प्यारे, सारे संत साधु इनके यहाँ पैदा हुए। तो ये अपने लिए सोचना कि हम घर द्वार छोड़ना, ऐसी कोई चीज नहीं। उपास तो बिल्कुल करना नहीं। हाँ, आपको करना हो तो करो, पर भगवान के नाम पर उपास नहीं करने का। जो परमात्मा इतने दयालु, सब पिताओं के पिता हैं, वो क्या चाहेंगे कि आप उपास करें उनसे मिलने के लिए? और दूसरी, माँ की तो बात यह है कि जब बच्चा माँ से रूठता है तो खाना छोड़ देता है। माँ को अगर सताना है तो उपास करो। यह सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप जहां आप बैठे हैं, यहीं इसी जगह आपको अपना आत्मा स्वरूप मिल जाएगा, क्योंकि आपकी लियाकत है, मेरी इसमें कोई बात नहीं। आप पाने योग्य हैं, इसलिए आप प्राप्त करेंगे, और इसे आप प्राप्त करें और दूसरों को बांटें। अगर एक आप दीप जलाते हैं तो वो दीप अनेक दीप जला सकता है। इसलिए आप शांतिपूर्वक इसे प्राप्त करें, क्योंकि यह आपके भलाई के लिए, यह आपके अच्छाई के लिए। ये बात सही है कि अनेक रोग इससे ठीक हो गए। बहुत से लोग हैं रोग मुक्त होकर के रहे, और बहुत से लोग हैं जिनको कोई रोग ही नहीं होता। ये बात सही। और अनेक चीजें हो गई हैं जिसकी क्या आपके सामने लिस्ट बना है, लेकिन अभी तक आप परमात्मा के दरबार में आए नहीं।
उनके सरकार में आए नहीं। उनकी सरकार जो है कमाल की, बस आप उनके दरबार में आ जाइए, फिर देखिएगा आप खुद हैरान हो जाए कैसी कैसी व्यवस्थाएं बनेंगी। एक एक छोटा छोटा विचार भगवान आपका रखते, पर पहले उनके दरबार में तो जाइए। यही एक छोटा सा कार्य है। ये होने के बाद आप ये ना सोचिए कि मैं आपको कोई झूठी बातें बता रहे, क्योंकि माँ का काम होता है ना बच्चों को फुसलाने का, वैसी बात नहीं। जो आपके बारे में सत्य वही बताए और आप इसे प्राप्त करें, यही हमारा अनंत आशीर्वाद है। जिस वक्त ये चीज होगी तो अपने विचारों को